आईएमएफ का एजेंडा था, और ये एक छोटा सा शौक है। आगे और ऐसे शौक आते रहेंगे जो जो आवाम की बर्दाश्त से बाहर होगा, और हम सियासतदानों के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आएगा। ये प्योरली इस गवर्नमेंट के जो डिसीजन है ना, लास्ट में 6-7 दिन आगे बचे हैं, इनको चाहिए किकबैक्स। ये 20 रुपये के कीमत बढ़ाने का मकसद ये है कि आप देखें जो ज़खायर होंगे इस वक्त पेट्रोलियम कंपनीज के पास, उन कंपनीज की तो मौजें होंगे, उनके तो इतने ज़्यादा बिलियंस का फ़ायदा हो जाएगा, ये अपना हिस्सा उसमें से लेंगे। और तो कुछ भी नहीं है। जब ये दावा करते हैं कि हम फ्यूल मंगवा रहे हैं रशिया से, फिर सऊदी ने पैसे दे दिए, यूएई ने पैसे दे दिए, चाइना ने बारिश कर दी डॉलर्स की, तो फिर क्या वजह है रेट बढ़ाने की? इंटरनेशनल मार्केट में रेट नहीं बढ़ते। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन जान के करता है ऐसा। हम अपने शौक पे तो कोई नहीं करते। आप अंडरस्टैंड करेंगे कितने मसाइल होंगे जो हमें ये करना पड़ रहा होगा। वरना तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जब इलेक्शन से पहले तो वो हुकूमती खजाने का सारा लुटा देती है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम पाकिस्तान को सही डगर पे लेके जाना पड़े, हार्ड टाइम है, हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल फ़ैसले आप देख रहे हैं कि आईएमएफ की जो कठिन और सख्त शराइत हैं, तो उसको देखते हुए ये मुश्किल फ़ैसला भी किया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस हुकूमत ने इनिशिएटिव लिए हैं, और जिस तरह हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से मादनियात और कोई स्किल्ड वर्क की कमी नहीं है, कोई मादनियात की नहीं है, कोई मौसमों की कमी नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर सके, और अभी मौजूदा हुकूमत ने कुछ ऐसे स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त जो है आसानियाँ पैदा करेगा, और हम जो आईएमएफ और जो बाकी आलमी मुआहदात हैं उनकी सख्त शराइत के लिए हम मजबूर नहीं होंगे, हम खुद कफील होंगे, तो इंशाल्लाह फिर इस महंगाई का तोड़ जो है वो सस्ता ही होगा।